इसके बाद लाइट जाने पे ये लोड का स्टेटस सेव रखेगा, यानी कि जैसे ही लाइट जाएगी तो जिस स्टेटस पे लोड हमारे ऑफ होंगे, इसके बाद लाइट आने के बाद उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। लाइट ऑफ, लैंप ऑफ, सॉकेट ऑन, लैंप ऑन, लाइट ऑन, फैन ऑन, फैन ऑफ, सॉकेट ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है टच इंफ्रारेड रिमोट एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंट्रोल होम एप्लायंसेस। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपी के फाइल और ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, यहां से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। तो इस जिप फाइल को आपने ओपन करना है, यहां से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसने ये फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसका नेम आपने चेंज कर लेना है, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये फाइल है, इसके बाद एपी के फाइल है, इसके बाद आर्डिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है, इसके बाद 5 टच सेंसर यूज किए हुए हैं, इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर यूज किया हुआ है, इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है HC05, इसके बाद 4 लेस का मॉड्यूल यूज किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने एक 220 का सोर्स यूज किया हुआ है, तो सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट दी हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे देके नॉर्मली ओपन से आउट ली हुई है लोड के लिए। इसके बाद सर्किट की पावर के लिए 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। तो यहाँ से 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल और आर्डिनो, इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर और टच सेंसरों को दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एक MIT ऐप इन्वेंटर से एंड्रॉयड की ऐप डेवलप की हुई है। तो इसमें सबसे पहले कनेक्ट का बटन है, इसके बाद पावर ऑन ऑफ के बटन है, इसके बाद लाइट ऑन ऑफ के बटन है, इसके बाद लैंप ऑन ऑफ के बटन है, इसके बाद सॉकेट ऑन ऑफ के बटन है, इसके बाद फैन ऑन ऑफ के बटन है, इसके बाद वॉइस कंट्रोल के लिए वॉइस का बटन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए लैब यूज किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर इंफ्रारेड रिमोट यूज किया हुआ है MP3 प्लेयर का। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। हार्डवेयर में हमने आर्डिनो नैनो की जगह आर्डिनो यूनो यूज करना है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड के ऊपर आर्डिनो नैनो यूज करने के बाद स्पेस नहीं बचती थी, तो इसलिए हम आर्डिनो नैनो की जगह आर्डिनो यूनो यूज करेंगे। अगर आपने आर्डिनो नैनो यूज करना होगा तो आर्डिनो नैनो भी यूज कर सकते हैं सेम उन्हीं पिनों पे। अगर आपने आर्डिनो यूनो यूज करना होगा तो सेम उन्हीं पिनों पे आर्डिनो यूनो भी यूज हो जाएगा।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम, एपी की फाइल और ये फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद IR रिमोट की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। IR रिमोट की लाइब्रेरी ऐड करने का तरीका और IR रिमोट डिकोड करने का तरीका पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। हमने Arduino Uno यूज किया हुआ है। Arduino Nano और Arduino Uno में बिल्ट इन सीरियल होती है 0 और 1 पिन पे। अगर हम उसी सीरियल के ऊपर ब्लूटूथ अटैच कर देते हैं तो हमें कोड अपलोड करने के लिए सीरियल रिमूव करनी पड़ती है। इसके बाद कोड अपलोड करने के बाद दोबारा अटैच करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज की है BT सीरियल के नाम से, जिसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2, 3, 2RX है और 3TX है। इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर के लिए एनालॉग 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। तो ये पिन IR रिमोट की लाइब्रेरी में कॉल हो रही है। इसके बाद एक रिजल्ट्स की वेरिएबल IR रिमोट की लाइब्रेरी में कॉल हो रही है। इसके बाद 4 लेस के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 4, 5, 6, 7। इसके बाद 5 टच सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। A0 लाइट ऑन ऑफ के लिए यूज की हुई है। A1 लैंप ऑन ऑफ के लिए यूज की हुई है। A2 सॉकेट ऑन ऑफ के लिए यूज की हुई है। A3 फैन ऑन ऑफ के लिए यूज की हुई है। A4 पावर ऑन ऑफ के लिए यूज की हुई है। टच सेंसर की जगह हम पुश बटन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पुश बटन यूज करने होंगे तो उसके लिए आपने 10 के लगा के इन 5 पिनों को पुल डाउन कर देना है और इसके बाद पॉजिटिव से पुश बटन यूज करना है। इसके बाद एक BT डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, तो जो भी ब्लूटूथ से डाटा रीड होगा वो BT डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 और पावर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 5 फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद टाइमर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600। सिंपल सीरियल हमने सीरियल मॉनिटर से इंफ्रारेड रिमोट का डाटा रीड करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद BT सीरियल यानी कि ब्लूटूथ की सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर की लाइब्रेरी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद 5 टच सेंसर की पिने इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद 4 रिलेज की पिने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। तो यहाँ पर हमने जो रिले यूज की हुई है ये पॉजिटिव सिग्नल से ऑफ हो रही होती है और नेगेटिव सिग्नल से ऑन हो रही होती है। तो जैसे ही हम कोई आउटपुट की पिन इनिशियलाइज करते हैं तो वो लो मोड में चली जाती है। तो जैसे ही हम कोड रन कर रहे होते हैं तो रिले हमारी फौरन ही ऑन हो जाती है। तो उसको स्टार्ट में ऑफ रखने के लिए हमने यहाँ पे रिले 1 की पिन पे भी 1 राइट करवाया हुआ है, रिले 2 की पिन पे भी 1 राइट करवाया हुआ है, रिले 3 की पिन पे भी 1 राइट करवाया हुआ है, रिले 4 की पिन पे भी 1 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद EEPROM रीड हो रही है। एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एड्रेस 5 से पावर की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड के डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले डिजिटल रीड हो रही है टच सेंसर 1 की पिन। अगर ये 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग 1 को चेक करना है। अगर फ्लैग 1 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में जाना है और फ्लैग 1 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है और लोड 1 की वेरिएबल को 0 या 1 कंडीशन में चेंज कर देना है। यानी कि अगर लोड 1 की वेरिएबल पहले 0 है तो उसको 1 कर देना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 है तो उसको 0 कर देना है और इसके साथ ही ये वेरिएबल EEPROM में एड्रेस 1 पे राइट करवा देनी है और 100 मिली सेकेंड डिले के बाद नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर हमने टच 1 को प्रेस करके ही रखा हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर ये लोड को ऑन ऑफ ना करता रहे, उसके लिए हमने यहाँ पर ये फ्लैग यूज किया हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम फ्लैग 1 की वेरिएबल को चेक कर रहा होता है। अगर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होती तो उस कंडीशन के ऊपर ये लोड 1 की वेरिएबल की कंडीशन चेंज कर देता है। इसके बाद जब तक हम टच 1 को अनप्रेस करके दोबारा प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये इस फंक्शन के अंदर नहीं आता। जैसे ही हम टच 1 को अनक्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाती है। इसके बाद इसी तरह ही लोड 2 के लिए टच 2 यूज किया हुआ है और यहाँ पर फ्लैग 2 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है और EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद इसी तरह ही टच 3 की पिन रीड हो रही है और यहाँ पर हमने फ्लैग 3 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है और यहाँ पर लोड 3 की वेरिएबल कंडीशन चेंज हो रही है और EEPROM में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो रही है। इसी तरह ही लोड 4 के लिए टच 4 की पिन रीड हो रही है और EEPROM में एड्रेस
4 पे ये वेरिएबल राइट हो रही है। इसी तरह ही टच 5 की पिन रीड हो रही है और यहाँ पर हम पावर की वेरिएबल की कंडीशन चेंज कर रहे हैं और EEPROM में एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। तो यहाँ तक टच सेंसर का कोड है। इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर की पिन से रिजल्ट की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। जब भी हम रिमोट से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन की वैल्यू डिकोड होती है। तो इस रिजल्ट की वेरिएबल को हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है, जिसको हम यहाँ से सीरियल मॉनिटर ओपन करके सीरियल पे चेक कर सकते हैं। यानी कि हम कोई और रिमोट डिकोड करके ऐड करना होगा तो उसके लिए हम पहले से एक वीडियो बना चुके हुए हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। IR रिमोट से हमने लोड 1 को ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन यूज किए हुए हैं तो उनके डाटा यहाँ पे रखे हुए हैं। लोड 1 ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये वेरिएबल इस डाटा के इक्वल होती है, तो उस कंडीशन के ऊपर ये लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो लोड हमारा ऑन हो जाता है। इसके बाद EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो जाती है। इसके बाद लोड 1 ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये डाटा रिसीव होता है। तो इस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो जानी है। इसके बाद इसी तरह ही लोड 2 को ऑन ऑफ करने के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट की हुई है। इसके बाद इसी तरह ही लोड 3 के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट हो रही है। और इसी तरह ही लोड 4 को ऑन ऑफ करने के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट की हुई है। इसके बाद पावर ऑन ऑफ के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 5 पे पावर की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर से नेक्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए लाइब्रेरी कॉल करवा देते हैं। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड के डिले के बाद ब्लूटूथ की सीरियल रीड हो रही है। यहाँ से जो भी ब्लूटूथ की सीरियल से डाटा रीड होता है BT डाटा की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर BT डाटा की वेरिएबल कैपिटल A के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद अगर BT डाटा की वेरिएबल स्मॉल a के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। तो एप्लीकेशन से जैसे ही हम लाइट ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल A रिसीव होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 1 की वेरिएबल को हम 0 कर देते हैं तो लोड 1 यानी कि लाइट हमारी ऑन हो जाती है। इसके बाद जैसे ही हम एप्लीकेशन से लाइट ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ पे स्मॉल a रिसीव होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हम लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देते हैं तो लोड हमारा ऑफ हो जाता है। इसके बाद इसका स्टेटस सेव रखने के लिए EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसी तरह ही लोड 2 को ऑन ऑफ करने के लिए कैपिटल B और स्मॉल b यूज किया हुआ है और यहाँ पर EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद लोड 3 को ऑन ऑफ करने के लिए कैपिटल C और स्मॉल c यूज किया हुआ है और EEPROM में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद लोड 4 को ऑन ऑफ करने के लिए D कैपिटल और D स्मॉल यूज किया हुआ है और EEPROM में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद पावर ऑन ऑफ के लिए कैपिटल E और स्मॉल e की कमांड यूज की हुई है और यहाँ पर EEPROM में एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल को 0 के इक्वल किया हुआ है कि BT डाटा की वेरिएबल टच सेंसर और इंफ्रारेड मोड को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद पावर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर पावर की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर 4 लोड को ऑफ रखने के लिए 4 लेस की पिन पे 1 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद अगर पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। तो यहाँ पर हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक टाइमर की वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड की हुई है क्योंकि यहाँ पर हमने डिले 50 मिलीसेकंड का यूज किया हुआ है और MIT ऐप इन्वेंटर पे लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए वेरिएबल ट्रांसफर करवानी है, वो हमने 500 मिलीसेकंड डिले के बाद करवानी है। तो उस कंडीशन के ऊपर हमने ये काउंटर इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। 50 मिलीसेकंड डिले के बाद एक वैल्यू ऐड हो जाती है और जैसे ही ये वैल्यू 9 से ओवर जाती है तो यहाँ पर टाइमर की वेरिएबल को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने BT सीरियल पे पावर की वेरिएबल और लोड 1 की वेरिएबल और लोड 2 की वेरिएबल और लोड 3 की वेरिएबल और लोड 4 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है लोड का स्टेटस एप्लीकेशन में अपडेट करने के लिए। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है Arduino Uno। अगर आपने Arduino Nano यूज करना होगा तो उसके लिए अपने Arduino Nano सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पोर्ट में जाना है तो यहाँ पे अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग।
कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब एपीके फाइल एंड्रॉयड मोबाइल में कॉपी करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एपीके फाइल है और एआईए फाइल है। अगर आपने एपीके फाइल में कोई चेंजिंग करनी होगी तो उसके लिए आपने एआईए फाइल MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट पे अपलोड करनी है और वहां से अपने एप्लीकेशन में जो भी आपने चेंजिंग करनी होगी, चेंजिंग करने के बाद एपीके फाइल बिल्ड कर लेनी है। तो इसके लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एपीके फाइल कॉपी कर लेनी है, मोबाइल में पेस्ट करने के बाद इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ से सबसे पहले हमने ब्लूटूथ को पेयर करना है। तो इसने सर्च में ये H05 शो कर दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा पेयर के लिए। 1 2 3 4 पासवर्ड है, इसके बाद ओके करना है। तो ये H05 पेयर लिस्ट में आ गया हुआ है। अब यहाँ से अपने बैक हो जाना है। तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है। जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये एरर देना शुरू हो जाती है कि फ़र्स्ट टाइम हमने ब्लूटूथ को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेंगे, दोबारा जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन किया करेंगे ऑटोमेटिकली वो उस ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ से हमने कनेक्ट का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से H05 सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मोबाइल ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हुआ है तो इसने लोड का स्टेटस अपडेट कर दिया हुआ है। तो पावर ऑन है, लोड हमारे ऑफ है। तो यहाँ से लाइट ऑन करते हैं, इसके बाद लैंप ऑन, इसके बाद सॉकेट ऑन, इसके बाद फ़ैन ऑन। तो यहाँ पे इसने लोड का स्टेटस भी साथ साथ अपडेट कर दिया हुआ है। और इसी तरह ही हम ये टच से ऑन ऑफ करेंगे। सबसे पहले लाइट ऑफ, लैंप ऑफ, सॉकेट ऑफ और फ़ैन ऑफ। इसी तरह ही दोबारा ऑन कर लेते हैं इनको।
इसके बाद यहाँ से हम एप्लीकेशन क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो मोबाइल ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा और लोड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर हम रूम से आउट होने लगे हैं तो यहाँ से हम पावर ऑफ का बटन प्रेस कर देते हैं तो ऑल लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद जब हम रूम में दोबारा एंटर होने लगे तो पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस में हमने लोड ऑफ किए थे उसी स्टेटस में दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। इसी तरह लोड्स को हम IR रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद लाइट जाने पे ये लोड का स्टेटस सेव रखेगा, यानी कि जैसे ही लाइट जाएगी तो जिस स्टेटस पे लोड हमारे ऑफ होंगे इसके बाद लाइट आने के बाद उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। लाइट ऑफ, लैंप ऑफ, सॉकेट ऑन, लैंप ऑन, लाइट ऑन, फैन ऑन, फैन ऑफ, सॉकेट ऑफ,